हर रोज जनसंपर्क न्यूज ओम चैनल पर प्रणाम सुबह 7 बजे नमस्कार। करो योग रहो निरोग योग कार्यक्रम सत्र में में राकेश आप योगी के सबका साथ स्वागत है। 30 मिनट्स हर मॉर्निंग रोज योगा की सेशन। तरह आज भी हम इस योग सत्र को आरंभ करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ लंबे गहरे श्वास लेना। रोज सुबह सुबह हम अमृत वेला में भगवान के ध्यान के साथ योग करते हैं। और जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएगा वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा, कभी भी जीवन में आरोग्य नहीं होगा। तो 1 घंटा हमें रोज सुबह सुबह व्यायाम करना है, योगिंग करनी है, सूर्य नमस्कार करना है, कुछ ना कुछ हमने क्रिया करनी है। अगर सुबह सुबह हमने 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं लगाया तो हम रोगों की ओर भोगों की ओर चले जाएंगे और दुखी और दरिद्र ही रहेंगे। तो जीवन में कैसे सुखी रहें, जीवन में कैसे प्रसन्न रहें, जीवन में कैसे निरोगी रहें, उसके लिए सुबह सुबह 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग करना। तो योगी जोगी कुछ अभ्यास, लंबे लंबे श्वास लेना और लंबे लंबे श्वास छोड़ना। लंबे लंबे श्वास एक ही औषधि है, केवल केवल भगवान की भक्ति के साथ योग करना। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। जितना लंबा गहरा श्वास सुबह सुबह हम लेंगे, जितनी भीतर ऑक्सीजन जाएगी उतना भीतर हमारा शुद्ध होगा, उतना हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे, उतने भीतर हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। रोग जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो हमें सुबह सुबह लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ व्यायाम करना है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। और हमें कहीं बाहर जाने के बजाय एक स्थान पर ही हम अपनी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने घर के बाहर, आंगन में, बालकोनी में, छत पे, कहीं भी हम बैठकर एकांत में बैठकर सुबह सुबह 1 घंटा जब हम पूरी विधि के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ध्यान के साथ जब योग करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो हर कोई व्यक्ति तो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं। और ये दूसरा, बाजू सीधा और पूरी एकाग्रता के साथ लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। अगला ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। जब नीचे की ओर जाना तो श्वास छोड़ना और जब ऊपर की ओर आना तो श्वास लेना। लंबे गहरे श्वासों के साथ आंखें बंद, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना पूरी एकाग्रता के साथ। जब हम पूरी विधि पूर्वक करते हैं, पूरी शक्ति के साथ करते हैं और लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो लंबे श्वास लेते हुए लगातार बिना रुके, बिना थके, ऐसे
10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितनी ज़्यादा बार करेंगे ऐसे। एक दिन भी बिना योग से ना निकले, ऐसा स्वभाव हो जाए, ऐसी आदत हमारी होनी चाहिए। और जो सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएगा, भगवान की भक्ति के लिए लगाएगा, वो कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ हमारे घुटने, हमारी टांगें, हमारा शरीर का एक एक पार्ट वो हमारा साथ दे। ऐसे नहीं तो हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई समस्या लेकर खड़ा है। हॉस्पिटलों के चक्कर, हॉस्पिटलों की लाइन में लगे हुए हैं। सारा 18 घंटे कमाए हुआ धन जो है वो रोगों में, हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में लग रहा है। तो एक भी पैसा हमारा बेकार ना जाए, गलत मार्ग पे ना लगे। उसके लिए सुबह सुबह योग, भगवान की भक्ति 1 घंटा, तो ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ लगातार ऐसे 10 बार, 20 बार, 25 बार लगातार। अब दोनों बाजू सीधे और मुट्ठी बंद कर सकते हैं, आप खोल भी सकते हैं, जैसा आपको अनुकूल लगे। और धीरे धीरे एक टांग पे बैठना, दूसरी टांग पे बैठना, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितने जिसकी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार लगा होता है ऐसे। तो मैं कह रहा था कि 18 घंटे हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन शरीर रोगी है, शरीर में दुख है, शरीर में पीड़ा है। तो ये पीड़ा, ये दुख, ये रोग कभी ना हो, उसके लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना ऐसे। और जो व्यक्ति 1 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ साधना करेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे। अगला बाएं हाथ को ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना ऐसे ऐसे। जब भी योग करें, भक्ति करें, पूरे आनंदमय होकर खुशी खुशी करें। 1 घंटा जो भी हम योग के लिए लगाते हैं, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना, पूरी मेहनत करना ऐसे। ये नहीं कि तन यहाँ मन कहीं और, तो उसका लाभ नहीं होता है। लाभ तब होगा जब हम एक स्थान पर एकाग्र होकर पूरी शक्ति के साथ, भगवान की भक्ति के साथ योग करेंगे ऐसे 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 लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार। अगला त्रिकोण से 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ऐसे पूरे शरीर को साधना पड़ेगा ऐसे, पूरे शरीर को साधना पड़ेगा, तन को, मन को, व्यवहार को, आहार को, सबको साधो। और जो सुबह सुबह पूरे तन मन को साधेगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता ऐसे। लंबे लंबे साधना पड़ेगा शरीर को ऐसे
ये नहीं कि आंखें खोल कर इधर उधर देखते रहें और कार्य चलता रहे, तो ऐसे आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तब मिलेगा, लाभ तब मिलेगा जब हम पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे, ऐसे आनंदमय होकर खुशी खुशी करना। ऐसे जब पीछे की ओर जाए तो श्वास लें, आगे की ओर जाए श्वास छोड़ें। ये विधि है, और जो विधि पूर्वक नहीं तो हम योग तो करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता, समय तो लगाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। तो इस समय लगाना, योग करना, लेकिन पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ जब करेंगे, पूरे एकाग्र होकर करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे अगला, बिना रुके बिना थके लगातार। ऐसे जब भी हम योगी के बारह अभ्यास करें तो बिना रुके बिना थके आराम आराम है, और कार्य पूरा होने के बाद ही हल्का सा आराम करना है। नहीं तो हम बिना हल्का सा करते हैं फिर आराम करते हैं, इधर उधर सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं। ऐसा नहीं करना, पूरे आनंदमय होकर ऐसे लगातार। ऐसे अब अगला पश्चिमोत्तानासन। जब ऊपर उठना तो श्वास लेना, नीचे जाना तो श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, लंबे गहरी श्वास लेना। बस ये छोटी सी विधि है, और जब विधि पूर्वक करेंगे तो हमें कहीं हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा कमाया हुआ जो धन है वो अच्छे कार्य पे लगेगा, बच्चों की पढ़ाई पे लगेगा, किसी की सेवा में लगेगा। नहीं तो खुद कमाया अपने ऊपर लगाया, ऐसे नहीं। हमारा कमाया हुआ धन बच्चों की पढ़ाई पे, किसी की सेवा पे लगे। ये तब होगा जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। तो ऐसे सुबह सुबह 1 घंटा में योग करना है, साधना करनी है, तप करना है, तपस्या करनी है। ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ लगातार। अब अंतिम ये योगी योग का 12वां अभ्यास। ऐसे ऐसे सुबह सुबह पसीना बहाना। जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, उसके शरीर में एक भी रोग नहीं होगा। ऐसे अब अगला, दोनों हाथ कमर पे और एक एक टांगों से। ऐसे अगला, ऐसे 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 लंबे लंबे सांस। ऐसे 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 पूरे लंबे गहरे सांस। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगला अभ्यास। दोनों हाथ आगे, ऐसे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। लंबे लंबे गहरे
श्वास के साथ ऐसे। दोनों तरफ ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लगातार ऐसे बिना रुके बिना थके। आंखें बंद रखना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। ऐसे जब हम पूरी भक्ति के साथ योग करते हैं, साधना करते हैं, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ऐसे तो एक दिन भी बिना योग से मदद निकले नहीं तो हम बोलते हैं कौन सा समय शुभ होगा, कौन सा समय अशुभ होगा, कौन सा दिन शुभ होगा, कौन सा दिन अशुभ होगा। जो दिन जो समय जिस समय में हमने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का ध्यान किया, योग नहीं किया, वो दिन वो समय अशुभ होगा। और जिस दिन हमने योग कर लिया, साधना कर ली, तप कर लिया, सुबह सुबह योग किया, भगवान की भक्ति की, और एक दिन भी हमारा जिस दिन छूटा नहीं वो शुभ ही शुभ होगा। ऐसे तो अपना एक दिन भी अशुभ ना हो, एक घंटा भी हमारा शुभ ना हो, तो उसके लिए रोज पुरुषार्थ करना कि मेरा दिन शुभ ही शुभ हो। ऐसे ऐसे लगातार अब दोनों बाजुओं को ऐसे घुमाएंगे, पूरी पूरी लंबे गहरे सांसों के साथ ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ ऐसे लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास लेना लगातार ऐसे। अब दूसरी तरफ से बड़े फिल्म पूर्वक से पूरा गोल गोल घूमना है, नहीं तो सर्वाइकल की समस्या, कंधे जाम, गर्दन जाम, ऐसी ये सर्वाइकल की बहुत आवश्यक है। नहीं तो बोलते हमारे कंधे जाम हो गई, सर्वाइकल की समस्या हो गई। आजकल तो सारी दुनिया, सारे डॉक्टर, सारे बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग योग की शरण में जा रहे हैं। सबको पता चल गया कि अब बिना योग के, बिना भक्ति के हम स्वस्थ हो नहीं सकते। ऐसे बिना योग, बिना भक्ति के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे हमने सुबह सुबह 1 घंटा पूरा पसीना बहाना है। और जो व्यक्ति पसीना बहाएगा, जो व्यक्ति सुबह सुबह भक्ति के साथ पूरे शरीर में पूरे शरीर की साधना करेगा, तप करेगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा। अब हम बैठ जाएंगे और बिल्कुल सीधे बैठना और हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ आंखें बंद रखना, लंबे लंबे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और ऐसे मुठियाँ खोलना, मुठियाँ बंद करना से सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभकारी। नहीं तो सर्वाइकल की समस्या जिसकी हो जाती है वो उसके कंधे जाम होते हैं, उसकी गर्दन जाम हो जाती है। तो कभी हमारा शरीर जकड़ न जाए, उसके लिए प्रसाद करना, एक एक नस नाड़ी हमारी अच्छी होना से गोल गोल होना से लंबे अब ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। अगर हम ज़्यादा कुछ बड़ा व्यायाम नहीं कर सकें तो ये सूक्ष्म बैठे बैठे आंखें बंद कर लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, पूरी भक्ति, पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे बड़ा कार्य ना कर सकें, बड़ी एक्सरसाइज ना कर सकें, तो हम पूरी भक्ति के साथ जब हम सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं, अगर सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर सकते हैं तो हम प्राणायाम कर सकते हैं। अगर प्राणायाम भी ना कर सके तो हम ओम का उच्चारण करें, ओम के उच्चारण के साथ ही शुरुआत करें। लंबे गहरे श्वास लेना, ओम का उच्चारण करना 11 बार, 21 बार, 31 बार, 52 बार, 101 बार,
जितनी ज़्यादा बार करेंगे, और जब एक बार हम बैठ गए योग करने, भक्ति करने, तो आंखें बंद कर पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का ध्यान के साथ कार्य करें। एक कुछ क्षण के लिए अपने आप को भूल जाएं कि मैं कौन हूँ। ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं कोई बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति हूँ, कुछ नहीं हूँ। केवल केवल मैं भगवान का ही अंश हूँ, भगवान का ही प्रतिनिधि हूँ। ऐसा महसूस करते हुए भगवान की शरण में जाना। लंबे गहरी श्वास लेना, लंबे गहरी श्वास छोड़ना से लगातार लंबे सांस के साथ आज मनुष्य के पास सारी ऐश्वर्य चीजें हैं, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगले है, मोबाइल है, सब कुछ है नहीं तो केवल स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया। तो सब कुछ होते हुए भी शरीर हमारा अस्वस्थ है। अगर पैसों से स्वस्थ मिल जाता, पैसों से नींद मिल जाती, पैसों से भूख मिल जाती, तो आज लोग दुनिया में हाहाकार न मचता, दुनिया में हॉस्पिटलों में भीड़ न होती है। तो ये सब जो रोग हैं वो हमने अपने ही कर्मों से, अपने ही व्यवहार से उत्पन्न किए हैं। तो इसको हम ठीक करेंगे। सुबह सुबह के इस समय की बेला में भगवान का ध्यान करके, सबसे बड़ी औषधि भगवान का ध्यान, योग भगवान के ध्यान के साथ ऐसे लंबी सांस लेना, लंबी सांस दोनों तरफ। एक दिन भी हमारा बिना योग के, बिना भक्ति, बार बार इस बात को बोलता हूँ, हम कहीं भी रहें, चाहे अपने घर में रहे, कहीं रिश्तेदार में रहे, कहीं भी चले जाए, लेकिन 1 घंटा कहीं बैठे बैठे योग करना, भगवान की भक्ति करना। सुबह जल्दी उठना, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे से पहले उठेगा, वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ऐसे अब दोनों हाथों को पकड़िए, ऐसे योग सूक्ष्म व्यायाम, अब दाहिने हाथ से दाहिने कनपटी में रखते हुए लंबा श्वास लेंगे। ऐसे 3 बार, 15 बार, 25 बार, ऐसे जितने ज़्यादा बार कर सकते हैं, जितना जिसके पास समय होता है उस तरह ही अपने समय के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार कार्य करें। ऐसे अब लोगों को ऐसे अब बैक से जाएंगे, ऐसे अब दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा रखेंगे और गर्दन को गोल गोल ऐसा बड़े प्रेम पूर्वक से आराम आराम से। अब दूसरी तरफ ये हो गया सूक्ष्म व्यायाम। पहले हमने योगी के 12 अभ्यास किए, फिर सूक्ष्म व्यायाम किया। अगर योगी अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं, हमारा शरीर बीमार है, रोगी है, तो हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। कम से कम हाथों को ला के ऐसे हल्का करके ऐसे तो हम कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अगर सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर सकते हैं तो एक स्थान पर ऐसे बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण करें, बचते करें, लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। कुछ ना कुछ हमने करना है। अगर हम ऐसे बैठेंगे चुपचाप से तो हमारे भीतर जो विकार हैं, हमारे भीतर जो गलत संस्कार है वो हमें तड़पाते रहेंगे, वो हमें भटकाते रहेंगे, हमारा मान जो इधर भटकता रहेगा। तो हम ओम के उच्चारण के साथ, लंबे गहरे श्वासों के साथ, अनुलोम विलोम के साथ, कपालभाति के साथ लगातार भगवान की भक्ति में जुटे रहें। तो ऐसे हमने लंबे श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करना। ओम
हमने ज़्यादा से ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करना, और जितनी ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करेंगे उतना हमारा भीतर शुद्ध होगा, हमारे विकार समाप्त होंगे, हमारा जो अज्ञान है वो समाप्त होगा, जितने भी हमारे गलत संस्कार जो हमने अपने भीतर डाल रखे वो धीरे धीरे समाप्त होंगे और अच्छे संस्कार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे। तो ओम का उच्चारण करना और भस्त्रिका करना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, धीरे 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 श्वास लेना और धीरे 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 नक्श से श्वास को छोड़ना, बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद करना और पूरा अपने मन को, अपने पूरी शक्ति को भगवान के चरणों में लगाना, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करते हुए श्वास को लेना। जिनको हार्ट की समस्या, जिनको बीपी की समस्या, वो धीरे 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 श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। जिस भी परम पिता परमेश्वर को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए श्वास लें, बंद करते हुए श्वास को छोड़ें। ऐसे जब हम विधि पूर्वक, नहीं तो हम योग करते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। तो ये लाभ तब मिलेगा जब हम पूरे एकाग्र होकर, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ध्यान के साथ भगवान की भक्ति में जुटेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह योग करना, साधना करनी, तब करना। योग का मतलब ही है भगवान से जुड़ना, योग का मतलब है भगवान का दर्शन करना, आत्म दर्शन करना। तो ये तब होगा जब हम एकांत में बैठकर 1 घंटा भगवान के लिए लगाएंगे, अपने शिव के लिए। तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे इसको बोलते हैं भस्त्रिका। अब करेंगे ब्राह्मणी, तीनों उंगली से आंखें बंद करेंगे। ऐसे ब्राह्मणी, अगर ओम को उच्चारण से हम उब जाए तो ब्राह्मणी करें। ऐसे कुछ ना कुछ करते रहना, फिर हमें स्वभाव पड़ जाएगा, जिसमें हमें आदत पड़ गई। और एक बार हमें आदत पड़ गई, एक बार इसकी आदत पड़ गई, सुबह उठने की और योग करने की, भक्ति करने की, तो जीवन में हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान हमारे भीतर है। जिसके भीतर भगवान होते हैं उसका कोई बाल बाल का नहीं कर सकते। ऐसे हमने रोज़ सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करना। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामितं गम्य। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और पूरे चेहरे को, गले को तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह योग करना है। तो आज का योग सत्र हम यही समापन करते हैं। कल सुबह फिर